नमस्कार। प्रकाश पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर सामान्यतः लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पुरुष समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। मैं बात कर रहा हूँ व्याग्रा की। व्याग्रा जिसमें एक दवा होती है सिल्डेनाफिल, इसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं। फाइजर इसे व्याग्रा के नाम से बनाती है और समाज में यह नाम बहुत प्रचलित है। बहुत सारे लोग इसे सेक्स क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि वास्तव में ये दवा इस काम के लिए बनी ही नहीं है। 1998 में एक दवाई व्याग्रा में सिल्डेनाफिल होता है। इस दवा को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं, जैसे फाइजर से व्याग्रा के नाम से बनाती है, मैनकाइंड इसे मैनफोर्स के नाम से बनाती है, सिप्ला इसे सुहाग्रा के नाम से बनाती है, और भी अलग अलग कंपनियां हैं वो अलग अलग नामों से बनाती हैं। तो ये दवा आते ही बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई और उसकी एक वजह ये थी कि ये दवा बेसिकली इरेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बनाई गई थी। इरेक्शन की प्रॉब्लम यानी शारीरिक संबंध बनाते समय अगर लिंग में तनाव नहीं आता है तो इसे इरेक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इस दवा के बहुत ज़्यादा चर्चा में आने का एक कारण यह भी था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए उस समय तक कोई भी ओरल मेडिसिन नहीं थी। तो एक तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीजों के लिए एक ये बहुत बड़ी सहूलियत वाली दवा थी। इस दवा के साथ जो सबसे बड़ी खराबी हुई वो ये हुई कि इस दवा का बहुत हद से आज दुरुपयोग होता है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाले धड़ल्ले से इसे बेचते हैं और वो सही कारणों से नहीं बेचते हैं। सेक्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आकर के उन्हें बताता है कोई व्यक्ति, तो वो इस दवा को दे देते हैं। दवा कंपनियां एक बड़ा मार्जिन इस दवा पर देती हैं, लगभग 80% तक वो मार्जिन देती हैं और इसकी वजह से मेडिकल स्टोर वाले वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दवा को बेचते हैं। युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो इस दवा को अननेसेसरी खरीदता है, केवल थ्रिल के लिए खरीदते हैं। युवा इसे सेक्स की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि इस दवा को खा लेने से वो ज़्यादा एंजॉय फील करेंगे, उसके लिए खरीदते हैं, जबकि इस दवा का इन सब से कोई संबंध नहीं है। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक पत्नी है, वो अपने पति को फ़ोन करती है कि उसे सिर दर्द की समस्या है और पति कहता है कि मेडिकल स्टोर वाले से जाके माइग्रेन की दवा ले आए। जब वो मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंचती है तो वो माइग्रेन का नाम भूल जाती है और वो दुकानदार से व्याग्रा नाम की एक दवा ले आती है। शाम को पति जब घर लौटता है तो उसे सब कुछ रंगीन दिखाई देता है, उससे सब कुछ सेक्सी दिखाई देता है, उसे पति को देखते ही मतलब वो इरोटिक हो जाती है। तो इस तरह की एक आम धारणा लोगों के अंदर इस दवा को लेकर के है, जबकि वास्तव में इस दवा का ऐसा कोई काम नहीं है। इस दवा का सिर्फ एक ही काम है और वो है इरेक्शन। तो जिन लोगों को सेक्स संबंध बनाते समय लिंग में तनाव नहीं आता है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ये दवा सिर्फ उन लोगों के लिए है। न तो इससे टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट रुकते हैं सेक्स में और इस दवा को खाने के बाद 10 मिनट रुकने लगेंगे, तो जो आपका टाइमिंग है वो उतनी ही रहेगी। इससे आप बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं बढ़ा सकते। जो ऑर्गज्म है, जो सेक्स करने के बाद जो अच्छा फील करते हैं, एंजॉय फील करते हैं, उसे ऑर्गज्म कहते हैं। तो इस दवा से ऑर्गन्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन का वो हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, यानी कि सेक्स के लिए वो जब तैयार करते हैं अपने आप को तो कुछ ही समय बाद वो उनका डिस्चार्ज हो जाता है। इसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन कहते हैं। तो शीघ्र पतन की समस्या को भी ये दवा नहीं रोकती है, लेकिन युवा या पुरुष कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर वाले को बताते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले अक्सर इस तरह की दवा दे देते हैं जो युवाओं के लिए न सिर्फ हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
इतनी कम उम्र में जब उन्हें इरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर वो लगातार इस दवा को खाएंगे तो उन्हें इसका एडिक्शन हो जाएगा और जो इरेक्शन है वो दवा के बाद ही होगा। तो इस तरह से उनके लिए ये बहुत हानिकारक है, उन्हें ये दवा नहीं खानी चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि किन लोगों के लिए ये दवा बनी है और क्या क्या सावधानी उन्हें इस दवा को लेते हुए बरतनी चाहिए। तो दरअसल ये दवा जो बनी है वो केवल इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए बनी है। जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी है उनके लिए ये दवा बनी है। तो निश्चित ही उनके लिए, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज़ हैं, ये दवा एक वरदान साबित हुई और ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ध्यान देने की बात है वो ये है कि इस दवा को डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस दवा को लेते समय डोज का ध्यान रखना पड़ता है और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अधिकांश केसों में ये साइकोलॉजिकल होता है। तो साइकोलॉजी में दवा से भी ज़्यादा जो काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो डॉक्टर उसके डोज को ठीक तरीके से सेट कर सकता है और काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसमें काउंसलिंग कर सकता है। अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि ये दवा इरेक्शन के लिए है तो ज़्यादा डोज अगर लेंगे तो ज़्यादा इरेक्शन होगा, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं होती है। तो दवा हमेशा कम डोज से शुरू की जाती है, अगर उसका इफेक्ट नहीं आता है तब धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ाई जाती है। और जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से इरेक्शन की परेशानी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनमें कुछ समय के बाद दवा बंद कर दी जाती है। तो इन सब बातों को डॉक्टर ही ठीक तरीके से तय कर सकता है। तो आपको अगर दवा की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर से मिलें, बिना शर्माए अपनी समस्या डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर जैसे बताए वैसे आप उसको फॉलो करें। इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अब हम उस पर बात करते हैं। तो इस दवा को लेते समय पहली सावधानी तो यही बरतनी चाहिए कि इस दवा को बार बार सेक्स करने के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। 24 घंटे में इस दवा को एक ही बार उपयोग करनी चाहिए। जिन लोगों को हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा को कदापि नहीं लेना चाहिए। यह दवा आधा घंटे बाद काम करना शुरू करती है। तो इसका जो पीक टाइम होता है वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में होता है। तो दवा खाने के बाद सेक्स करने का जो सही समय है वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का ही रहता है। खाना खाने के तुरंत बाद इस दवा को नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद लेने से इस दवा का प्रभाव कम हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।